बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भली करे आया, वेलकम। तो आज मैं कोई रेसिपी नहीं बना रही, बल्कि आज मैं आपको अपने गोठ लेके चलती हूँ गांव। मुझे वहाँ से कुछ सामान लेना था, तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने वहाँ से क्या क्या सामान लिया और मैं अपने गांव क्यों गई थी। तो ये देखिए हमारे गांव कितना खूबसूरत है। सर्दियों में हमारा गांव यूरोप से कम नहीं है। अगर देखा जाए तो हमारा मुल्क पाकिस्तान यूरोप से कोई कम नहीं है। बस ये है कि यहाँ पे केयर नहीं है चीज़ों की। बाकी हमारा मुल्क दुनिया में सबसे ज़्यादा हसीन मुल्क है। ये खूबसूरत नज़ारे आप भी देखें, कितना सब्ज़ा है, कितनी हरियाली है। और ये जो है ये मतलब खीरे के काश्त यहाँ की जाती है, उसको इस तरह से प्लास्टिक से कवर किया जाता है सर्दी और गर्मी से बचाने के लिए। तो हर तरफ हरियाली ही हरियाली, साग, सरसों, और यहाँ पे गंदम की फसलें होती हैं, केले की फसलें होती हैं हमारे यहाँ। तो जी हम पहुंच गए। जी असल में मुझे लेना था गुड़। क्योंकि हम लोग चीनी नहीं यूज़ करते, हम लोग गुड़ यूज़ करते हैं। तो गुड़ हम लोग अपना खुद का बनवाते हैं, तई लगवाते हैं। तो हमें हमारा गुड़ ख़त्म हो गया था, तो हमने सोचा हम गुड़ लेने जाएं। तो हम लोग गए वहाँ पे। तो अब मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ कि ये लोग गुड़ कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पीछे आपने देखा कि एक मशीन से गन्ने का रस निकाला जाता है, फिर इस तरह से बड़ी बड़ी तइयों में डाल के उसको पकाया जाता है। ये इस तरह से इसके ऊपर झाग आता रहता है और ये लोग निकालते रहते हैं। जब तक ये झाग आता रहेगा ये लोग निकालते रहेंगे। ये इसके ऊपर जो होती है कचरा, डस्ट वगैरह जो होता है ना, वो होता है। तो ये फिर निकल जाता है, फिर ये साफ़ सुथरा हो जाता है। तो ये देखें, ये लोग खुद बनाते हैं हमारे गांव में। तो ये खुद बनता है वहाँ पे। तइयाँ बड़ी बड़ी लगती हैं। ये देखें, ये देखें यहाँ पे जो है बिल्कुल तैयार हो गया है। वो जो देखा आपने वो उसका फर्स्ट स्टेज था, और यहाँ पे इस स्टेज पे ये तकरीबन तैयार हो चुका है। इस तरह से कलर भी देखें इसका। तो हम जो है हम जो बनवाते हैं वो रंग काट के बिना बनवाते हैं, बग़ैर किसी केमिकल के। तो हम लोग वहाँ पे उनके सर पे खड़े होके बनवाते हैं। तो इस तरह से लकड़ी का जो होता है उसमें इसको ट्रांसफ़र किया जाता है, इसको सुखाया जाता है। तो हमने भी पूरी एक तई लगवाई। ये तई हमने जो लगवाई थी ये 17 kg की थी। तो हमने इनको ऑर्डर दिया, हमने कहा कि आप तई लगाएं। इन्होंने कहा कि 3-4 घंटे में आपका गुड़ तैयार हो जाएगा, फिर आप उठा लीजिएगा। तो फिर हम आ गए यहाँ पे आगे। यहाँ पे हमने लेना था सरसों का तेल, क्योंकि मैं खाना सरसों के तेल में बनाती हूँ। हम लोग वो तेल बहुत कम यूज़ करते हैं, जो रिफाइंड ऑयल होता है। हम लोग ये सरसों का तेल यूज़ करते हैं, और ये सरसों का ऑयल भी मैं अपनी आँखों के सामने निकलवाती हूँ। ये जो इस पे निकाल रहे हैं इसको कहते हैं कोल्ड प्रेस। ये मशीन में नहीं निकलता, तो इसमें इतनी हीट नहीं होती, इसके मिनरल ज़ाया नहीं होते। तो ये यहाँ से मैंने ऑयल भी लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने वहाँ से गांव से लिया क्या क्या था। तो ये मैंने गुड़ लिया था। ये तकरीबन 17 किलो गुड़ था मेरा। तो मैं इसको क्या करूँगी कि अभी ये ताज़ा है, अभी इसको हम खुला छोड़ेंगे। इसको मैं क्या करूँगी, थैलियों से निकाल के मलमल के कपड़े में बांध के किसी हवादार जगह रखूँगी। और ये मैंने लिया है 10 किलो ऑयल, सरसों का ऑयल। तो जब ये ऑयल मैं फ़िल्टर करूँगी, साफ़ करूँगी, तो ये तरीका भी मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं इसको किस तरह से फ़िल्टर करती हूँ। तो ये भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मैं सिर्फ आपको ये दिखा रही हूँ कि मैंने वहाँ से क्या क्या शॉपिंग की। और ये लिए मैंने देसी अंडे। असल में हमारी अपनी खुद की मुर्गियाँ वहाँ पे हमने रखी हुई हैं, तो देसी अंडे हमें वहाँ से मिल जाते हैं। ये इस तरह गंदम की तूरी में डाल के देते हैं कि गाड़ी में मतलब
ये टूटे ना आपस में लग के। तो इस तरह से ये इस तरह तूरी में डाल के देते हैं, फिर ये इस तरह टूटते नहीं हैं। तो इनको भी मैं निकाल के धो के और रख दूँगी फ्रिज में। तो ये मैंने लिया वहाँ से अपने गोट से। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।